हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है क्लास 11th सब्जेक्ट स्टेट। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 की। तो सभी लोग पेज नंबर कितना, पेज नंबर 121 मतलब 121। तो चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? अपकिरण। क्या नाम है चैप्टर नंबर 4 का? अपकिरण। तो अपकिरण के माप के बारे में हमने पिछले वीडियो में क्या चर्चा किया था, और ध्यान से सुनिएगा। तो हमने लास्ट टाइम मतलब कि इससे पहले वीडियो में हमने तो वीडियो नंबर 5 में कौन से चैप्टर का? तो चैप्टर नंबर 4 का क्या नाम है? अपकिरण। तो वीडियो नंबर 5 में हमने कौन सा विचलन? तो ध्यान से, औसत विचलन। तो औसत विचलन के सूत्र के बारे में हमने विस्तार पूर्वक हमने चर्चा किया था। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा होने वाला? ध्यान से सुनिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला स्वाध्याय 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। अब जिसके अंदर हम बात करते हैं फॉर्मूले के सूत्र की। तो जिसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? तो आज हम बात करने वाले हैं जब असतत माहिती दी गई हो तब। अब असतत का तात्पर्य क्या होता है? असतत का मतलब है कि जब xi fi दिया गया हो तब हम उस कंडीशन में हम कौन सा तो औसत विचलन कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात को हम क्या विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आप लोग सम्स को नोट करिएगा। अब हम बात करते हैं, सभी लोग बुक में पेज नंबर 139 ओपन कर लीजिएगा और स्वाध्याय 4.3 का हम आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। तो आपको यहाँ पर दो माहिती दी गई है। कौन कौन सी माहिती? तो पहली माहिती लिखी हुई है आपको बॉल बेरिंग की संख्या, और दूसरा क्या लिखा है? यंत्रों की संख्या। तो इसे हम क्या कहेंगे? बॉल बेरिंग की संख्या को हम xi मानेंगे और यंत्रों की संख्या को हम क्या मानेंगे? fi। क्या मानेंगे हम? fi। अब xi आपको क्या क्या दिया हुआ है? तो आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब हम बात करते हैं fi मतलब कि यंत्रों की संख्या। वो आपको कितना दिया है? 2, 2, 4, 5, 3, 2, 1, 1। अब हम बात करते हैं सवाल में हमें ज्ञात क्या करना है। तो सम्स को ध्यान से अब पढ़िएगा। क्या बोला गया है कि उस पर से यंत्र में उपयोग की जाने वाली बॉल बेरिंग की संख्या का औसत विचलन। ध्यान से सुनिएगा, औसत विचलन और औसत विचलनांक। इसका मतलब ये कि हमें क्या निकालना है? हमें एमडी निकालना है और क्या निकालना है? सीएमडी। क्या निकालना है? एमडी और सीएमडी। इसके फॉर्मूले के बारे में हमने इससे पहले हमने बात किया था। तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करते हैं, सम्स को हम सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बात करते हैं। फिर से मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा। तो ये हमारा 6 नंबर का मतलब 6ठे नंबर का वीडियो है, और स्वाध्याय कौन सा? 4.3 का दूसरा सवाल। तो अभी हमने इसको ध्यान से पढ़ा तो क्या लिखा था? बॉल बेरिंग की संख्या जिसे हमने xi माना है। क्या माना है इसे? हमने xi। और दूसरा लिखा आपको यंत्रों की संख्या जिसे हमने क्या माना? fi। क्या माना है? fi। अब हमें क्या निकालने को बोला गया था? औसत विचलन। तो औसत विचलन का अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो औसत विचलन का फॉर्मूला है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर औसत विचलन के फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो क्या बोला गया? औसत विचलन। औसत विचलन को संकेत में क्या कहते हैं? एमडी। क्या कहते हैं संकेत में? एमडी। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है? सिग्मा fi मानक में x माइनस एक्स बार बटे में n। ध्यान से, कब ये फॉर्मूला आएगा? जब आपको xi और fi दिया हो तब औसत विचलन का फॉर्मूला सिग्मा fi मानक में x माइनस एक्स बार बटे n। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें fi दिया है उसका हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? n मिल जाएगा। चलो हम ध्यान से टोटल करते हैं हम सभी लोग। कितना लिखा है? 2,
प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो हमारा n का आंसर कितना है? तो n का आंसर हमारा आया है 20। कितना आंसर आ गया हमारा? 20। अब अगर आपने ध्यान से देखा है तो हमें n तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? हमें सिग्मा x माइनस एक्स बार, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? तो हमें x बार निकालना है। तो जब x और f दिया हो तो शायद आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में फॉर्मूला सीखा होगा माध्य का। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। तो यहाँ पर n की कीमत हमें कितनी मिल गई? 20। कितनी मिल गई? हमें 20 मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ आई एक्स आई, मतलब कि एफ आई और एक्स आई का दोनों का हमें क्या करना है? दोनों का हमें गुणाकार करना है। तो तीसरा कौन सा कॉलम हम तैयार करेंगे? एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों का क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये हम और ले कर सकते हैं, कोई कैलसी की आवश्यकता नहीं है। 2 2 कितना होता है अपना? 4। 4 2 कितना होगा? 8। 6 चौक कितना होगा? 24। 8 पंचे 40। 10 तिहाई 30। 12 दूनी 24। 14 एकम 14। 16 एकम 16। इस प्रकार हमने क्या किया? हमने एक्स आई एफ आई दोनों का हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे हम? प्लस। और ध्यान से कैलसी चलाइएगा। ओके, 4 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 40 प्लस 60। तो आपका आंसर कितना? हमारा आंसर है 160, मतलब 160। क्या है आपका? एफ आई एक्स आई का गुणाकार का टोटल। तो अब हम सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे एक्स बार, और एक्स बार का फॉर्मूला क्या दिया था? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन। तो n की कीमत तो हमें 20 पहले से प्राप्त हो चुकी है, और एफ आई एक्स आई हमें कितना मिला? 60। कितना मिला? 160। तो हम क्या करेंगे? 160 भागे भागे कितना करेंगे? 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया 8। कितना आंसर आ गया? 8। इस प्रकार हमें एक्स बार बराबर कितना मिला? 8 मिल गया है। अब इसके बाद का कॉलम कौन सा तैयार होगा? तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम लिखेंगे एक्स माइनस एक्स बार। क्या लिखेंगे? एक्स माइनस एक्स बार। और एक्स बार के ऊपर हम क्या कर लेंगे? यूं पेंसिल से या पेन से अब जो आपको प्राप्त हुई ये कीमत है आपको लिख लेनी। तो हमें कितना मिला? 8 मिला। कितना मिला? हमें 8 मिला। अब ध्यान से कैलकुलेशन ध्यान से करेंगे। अब सवाल में क्या लिखा? एक्स माइनस एक्स बार। क्या लिखा हमें? एक्स माइनस एक्स बार। अब एक्स की कीमत ये रही, ध्यान सुनिए, गलती मत करिएगा। एक्स ये रहा आपका। तो अब क्या करेंगे? एक्स में से एक्स बार घटाना है, तो 2। अब 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना है? माइनस का 6। ध्यान से इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। फिर 4 माइनस 8, तो 4 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना है? माइनस का 4। फिर 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना? माइनस का 2। फिर 8 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0। फिर 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना आंसर आएगा? 2। फिर 12 माइनस 8, 12 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना आएगा? 4। कितना आंसर आएगा? 4। फिर 14 माइनस 8, ध्यान से सुनिएगा, 14 माइनस 8, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6। फिर 16 माइनस 8, 16 माइनस 8, हमारा आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आ गया? 8। सबसे इम्पोर्टेंट कॉलम है, ये कैसे बनेगा फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या लिखा? एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स की कीमत ये है, ध्यान सुनिएगा, ये कीमत है। तो 2 माइनस 8, तो माइनस से। फिर 4 माइनस 8, तो माइनस 4। ध्यान से करिएगा, गलती ना करिएगा। अब इसके बाद का कौन सा, इसका टोटल करना नहीं है, टोटल होगा नहीं, ध्यान से। अब इसके बाद का कॉलम हम कौन सा बनाएंगे? मानंक एक्स माइनस एक्स बार। क्या बनाएंगे? मानंक एक्स माइनस एक्स बार। अब मानंक का मतलब क्या होता है? तो इससे पहले वीडियो मैंने आपको अच्छी तरह बताया था, फिर से बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मानंक का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या माइनस में है तो उसे प्लस में कर देना है, और यदि प्लस में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है। तो हमें 6 माइनस में दिया है। क्या दिया? माइनस में। तो हम क्या करेंगे? प्लस का 6 करेंगे। फिर 4 माइनस में, तो प्लस का 4। 2 माइनस है तो प्लस का 2। 0 का 0। अगर कोई संख्या प्लस में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। 2 का 2, 4 का 4,
6 का 6 और 8 का 8। शायद आपको समझ में आ गया हो, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो कोई चेंज करेंगे नहीं। अब इसके बाद का सबसे अंतिम कॉलम क्या बनेगा, तो हमें क्या लिखना है कि एफ आई, क्या लिखेंगे हम, एफ आई मानंक में एक्स माइनस एक्स बार, एफ आई मानंक में एक्स माइनस एक्स बार। अब हम बात करते हैं कि एफ आई मानंक में एक्स माइनस एक्स बार की कीमत हमें कैसे मिलेगी। तो बड़ा ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा ध्यान से, कि हमारे पास मानंक में एक्स माइनस एक्स बार कीमत तो आ गई है सभी, कितनी 6 4 2 0 जो भी आई। अब क्या करना है, तो इसका सिर्फ हमें एफ आई के साथ क्या करना है, गुणाकार करना है। क्या करना है, हमें गुणाकार करना है। तो एफ आई कहाँ पर, तो एफ आई ये रही, समझ में आया, ध्यान सुनिएगा। एफ आई ये आपकी एफ आई है और ये आपका मानक में एक्स बार, तो ये दोनों का हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, इस कॉलम से लेकर इस कॉलम तक का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, तो गुणाकार करना, तो इसीलिए हम कैलसी का कम से कम उपयोग करना चाहेंगे। तो क्या लिखा है, एफ आई यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणे 6 आपका आंसर कितना होगा, 12। 2 गुणे 4 कितना होगा हमारा आंसर, 8। 4 गुणे 2 कितना होगा आपका आंसर, 8। और 5 गुणे 0, 0 के किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे, आंसर 0 आएगा। फिर 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6। फिर 2 गुणे 4 कितना हुआ, 8। 1 गुणे 6 तो आंसर कितना हुआ, 6। फिर 1 गुणे 8 तो आंसर कितना हुआ, 8 हुआ। फिर से मैं ध्यान से फिर से बताना चाहता हूँ ये कॉलम कैसे तैयार हुआ हमारा। तो ये जो मानंक का जो हमने आंसर निकाला अभी, अब इसी का हम गुणा किसके साथ करेंगे, इसी का गुणाकार हम करेंगे एफ आई के साथ। किसके साथ करेंगे, एफ आई के साथ हम क्या करेंगे, ये दोनों का गुणाकार का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर अब इसका टोटल करना पड़ेगा। तो फिर से करते, कैलसी ध्यान से चलाइए आप लोग। 12 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8। तो आई थिंक इसका टोटल कितना है, इसका टोटल आ गया 56। कितना आ गया, 56 आ गया है। इस प्रकार हमने ये पूरा कॉलम हमने क्या किया, तैयार कर लिया। यदि अगर कोष्टक अगर आपका गलत नहीं होगा तो सवाल भी गलत नहीं होने वाला है। तो कि अब हम आगे बात करते हैं ध्यान से। अब हमें सवाल में क्या मांगा गया था, सवाल में मांगा गया था औसत विचलन, इसे संकेत में एमडी कहेंगे और फॉर्मूला हमने लिखा है। अब हम बात करते हैं एन की। तो एन की कीमत तो हमारे पास 20 दिया हुआ है और सिग्मा एफ आई मानक में एक्स माइनस एक्स बार का आंसर हमारा कितना है, 56। कितना आंसर है, 56। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 56 मतलब 56। अब हम क्या करेंगे, 56 डिवाइड बाय कितना करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 20 करेंगे। तो हमारा आंसर कितना, हमारा आंसर आ रहा है 2.8। तो एम डी बराबर आंसर कितना हो गया, 2.8। इस प्रकार हमने औसत विचलन हमने ज्ञात कर लिया है। लेकिन हाँ, अभी सवाल खत्म हुआ नहीं है। सवाल को अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो तो सवाल में दूसरी चीजें क्या मांगी गई थी, आपको मांगा गया था औसत विचलनांक। क्या मांगा गया था, औसत विचलनांक, जिसे अभी औसत विचलन को संकेत में एमडी कहते हैं। ओके, इतना आपको याद हो गया है। औसत विचलन, तो औसत विचलन क्या कहेंगे, सीएमडी। क्या कहेंगे इसको संकेत में, सीएमडी। अब इसका फॉर्मूला बड़ा ही इजी है, क्या है, एम डी अपॉन में एक्स बार। क्या है, एम डी अपॉन में एक्स बार। तो एम डी का आंसर हमारा कितना आया था, 2.8 और एक्स बार हमारा कितना मिला था, 8 मिला था। कितना मिला था, 8 मिला था। अब ध्यान से कैलसी ध्यान से चलाइएगा आप लोग। 2.8 भागे भागे कितना करेंगे, भागे करेंगे 8। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 0.35। इस प्रकार हमने एमडी और सीएमडी मतलब कि औसत विचलन और औसत विचलनक हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया है। अब आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, आपको सम्स का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ सम्स दे रहा हूँ, आप ध्यान से आप लोग रिवीजन करिएगा। आप सम्स इसकी तरह कौन कौन से, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और होमवर्क में ट्राई करिएगा। अगर न समझ में आए तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, वो भी सम सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पर 4.2 का सेकेंड नंबर का सम तो मैंने सॉल्व करा दिया, बट 4.2 का थर्ड नंबर का सम, सॉरी 4.3 का मतलब 4.3 का आपका थर्ड नंबर का सम सेम इसी प्रकार हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। और साथ में आपको सेक्शन नंबर डी का
सेक्शन नंबर डी का 10वां सवाल, सेक्शन नंबर डी का 10वां सवाल और एग्जाम्पल नंबर 9, ये आपको होमवर्क के तौर पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कौन कौन से सवाल, तो फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ। 4.3 का तीसरा सवाल, सेक्शन नंबर डी का 10वां सवाल और एग्जाम्पल नंबर 9। अगर आपने इतने ये 3 सम्स और ये जो मैंने करा है सेकेंड नंबर, अगर आप इतना रिवीजन कर लेंगे तो आपके एग्जाम में कंफर्म 3 मार्क का सम्स आपको देखने को मिलेगा। फिर से ध्यान से मैं बातें करता हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, आपको रिवीजन करना ही करना है। ओके,